ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने शरीर का एहसास कीजिए। सुखी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए बस एक ही काम करना है, अपने शरीर का एहसास करना है। अपने शरीर का एहसास करते हुए हम अन्य कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं और अन्य कामों को करते हुए हम अपने शरीर का एहसास नहीं कर सकते हैं। तो हमें चुनाव करना है कि अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है या अन्य नाना कार्य करते हुए रहना है। क्योंकि हमारा अमूर्त शरीर ही सुख से बना हुआ है, इसलिए उसके एहसास करने से ही हम सुखी हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने शरीर का एहसास करते हुए ही रहना है। अन्य कार्यों को करने से अपने को मुक्त रखना है। चूंकि सुख स्वभाव है, इसलिए उसको पाना सुगम है। उसके लिए नाना अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही अनुष्ठान की अपने शरीर का एहसास करना। और ये अनुभव करके देख लीजिए, अपने शरीर का एहसास करते हुए तत्समय हम वीतराग रहते हैं। विकल्प हमें तंग नहीं करते हैं, मन शांत रहता है। मन की कोलाहल से हम मुक्त रहते हैं। राग आदि दोष उत्पन्न नहीं होते। हमें सुखद अनुभूति होती है। मोक्ष मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है। अंग्रेजी में 3 शब्द ही पर्याप्त हैं। फील योर बॉडी। अपना आभ्यंतर शरीर ही अपना है, बाह्य शरीर हमारा नहीं है। भले ही हमारा आभ्यंतर शरीर इस बाह्य शरीर में पूरी तरह मिला हुआ है। अपनी मूर्त को लक्ष्य में लेकर उसका एहसास कीजिए। उसके हर भाग का एहसास कीजिए। यही एक ऐसा काम है जिसको हमने नहीं किया और सुखी रहने के लिए और नाना उद्यम किए हैं।
अपने स्वरूप में लीन रहना है और अपना स्वरूप सिर से पैरों तक है। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है, वही हमारा परमात्मा है। तन मंदिर में देव जिन जग मंदिर देखंत, हास्य मुझे दिखे अरे प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत। प्राप्त मूर्त शरीर में ही हमारा अमूर्त शरीर है, वह हमारा परमात्मा है। वही एकमात्र आनंद दाता है। इसलिए अपने को अपने अमूर्त शरीर तक सीमित रखना है। अनादि से चली आई बहिर्मुखता के अपराध से हम इस तरह मुक्त हो सकते हैं। अपने शरीर के किसी भी भाग का एहसास कीजिए। जैसा भी एहसास हो उससे संतुष्ट रहिए। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही वास्तव में धर्म का आदि साधन है। इस आभ्यंतर अमूर्त शरीर को ही जीव संज्ञा है। अपने शरीर का एहसास करते हुए रहकर ही हम जिनेंद्र हो सकते हैं, इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर सकते हैं। अपने शरीर का एहसास करते हुए रहने की ही आदत डालिए। यही योग है, यही चारित्र है, यही शील है, यही धर्म है। यही अपने में उपस्थित रहना है, स्वस्थ रहना है। इस संक्षिप्त मोक्ष मार्ग को जानकर उस मोक्ष मार्ग पर चल पड़िए। इस प्रकार मोक्ष मार्ग की शिक्षा अति थोड़ी है, पर फल अत्यंत महान है। परमात्मा पद पाने के लिए अपनी मूर्त से ही युक्त रहना है। अपनी मूर्त ने ही हमें परमात्मा पद देना है।
आपकी पूरी मूरत आनंद से रचित है। आत्मा आनंदम स्वयं आनंदम आनंद अन्यत करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। आत्मा आनंद है, स्वयं ही आनंद है, आनंद को ही करता है, आनंद के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करता है। कर्म का संबंध मिटने पर जीव में केवल सुख का परिणाम होता है, अन्य कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। प्राप्त शरीर के आकार अपना आकार अत्यंत पवित्र है। जो उसका एहसास करते हैं वे अपनी अवस्था में भी परमात्मा हो जाते हैं, फिर अनंत काल तक परमात्मा ही रहते हैं। आप बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, स्वस्थ हो कि अस्वस्थ हो, पुरुष हो कि स्त्री हो, जो भी अपने शरीर का एहसास करता है वह उत्तम स्वास्थ्य को पाकर सुख का अनुभव करता है। सुख आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाय। भाव में प्राप्ति कठिन है, ये व्यवहार कहाँ। अंतर में ही विचरण करिए, नॉन स्टॉप विचरण करिए, ताकि अन्य कोई पदार्थ हमारे उपयोग का विषय नहीं बने। ज्ञेयों के ज्ञान से रहित होना है, अर्थात सारी दुनिया के ज्ञान से अपने को रिक्त रखना है। ज्ञान से रिक्त होने पर ही यह जीव परमात्मा होता है। अपनी मुद्रा किसी परिचय का मोहताज नहीं है, किसी की साई की अपेक्षा नहीं है। पुरुषाकार पवित्रति देखे जो आत्म राम, धर्म जनक जन्मनाथ से पिए न जन्ने क्षीर। यदि आप चाहते हैं कि आप मूर्त पदार्थों से प्रभावित नहीं हो, मूर्त पदार्थों की आवश्यकता नहीं रहे, तो फिर अपने शरीर का ही एहसास करते हुए रहिए।
शरीर की उपेक्षा ही हमको दुख देती है। अपना शरीर ही उत्तम पदार्थ है, मंगल है और लोक में शरणभूत है। अन्य कोई शरण नहीं है, अन्य कोई सुखदाता नहीं है। अपने शरीर का एहसास करना सुगम होने पर भी बहिर्मुखता में वह एहसास नहीं होता है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, धड़ भाग में नाना अंग और उपांग हैं। हमें सुख के लिए बस अपने सन्मुख रहना है। अपने ध्यान को अपनी दोनों भुजाओं पर लाइए। दोनों पैर, गर्दन का भाग, पूरा मुखमंडल, अपने कर कमलों को लक्ष्य में लीजिए। चरण कमल पर आइए। अपने भुवों के मध्य में विंद कमल पर आइए। अपने सन्मुख रहने पर कुछ भी विकल्प उत्पन्न नहीं होता है। हम निर्विकल्प रहते हैं और उत्तम सुख को भोगते हैं। अपने मूर्त को मन ही मन नमन कीजिए। यही संवेद्य है, यही आराध्य है, यही अपने लिए परमात्मा की मूर्त है। इसी के पास आकर हमको शरण प्राप्त होती है, हम दुखों से मुक्त होते हैं। अपने सुझाव से, अपनी ही प्रेरणा से अपने दिव्य अमूर्त शरीर का एहसास करते हुए रहिए। बहुलता से यही काम करिए। यथासंभव अन्य कार्यों से अपने को मुक्त रखिए।
ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।